मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याण कार्यक्रम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवमदव्यं, जिणवर्वसहेण जेणणे दिट्ठं, देवेन्द्रविन्दवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। हमारी चर्चा पंच परमेष्टि के स्वरूप पर पिछली क्लास में प्रारंभ हुई थी। ध्यान के स्वरूप की चर्चा चल रही है और ध्यान के स्वरूप के साथ में ध्येय की भी बात प्रारंभ की गई है। अभी हमने नमोकार मंत्र पढ़ा मंगलाचरण में, है ना। और प्रतिदिन हम नमोकार मंत्र, हर एक अपने आयोजन प्रयोजन कुछ भी हो, नमोकार मंत्र हम पढ़ते हैं। और नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उस नमोकार मंत्र में जिन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, उनके स्वरूप की बात हम अभी द्रव्य संग्रह जी के माध्यम से देख रहे हैं। गाथा नंबर 50 से 54 इन 5 गाथाओं में पंच परमेष्ठि के स्वरूप की बात आई है। पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा सा विषय चला था, पदस्थ ध्यान का स्वरूप और पंच परमेष्ठि के स्वरूप में से पहले जो हमारे अरहंत परमेष्ठि हैं, उनके स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा पिछली क्लास में हुई थी। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। हाँ, पहले आप मुझे बस इतना, जो पिछली क्लास में हमने पदस्थ ध्यान का स्वरूप देखा, वो आप में से कोई बताना चाहे तो बता सकते हैं। पदस्थ ध्यान के स्वरूप में क्या बात आई थी? हाँ, हम बताइए। मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी माइक अनम्यूट किया है, राहुल कुमार जैन जी। हाँ, बताइए हाँ, बताइए। पदस्थ ध्यान में 35 अरहंत सिद्ध के मतलब सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार किया, उनका ध्यान करने को बताया कि अरहंत परमेष्टि ने जैसे 8 4 घातीय कर्मों को नाश करके 4 अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिए हैं उनका। ये तो तो आप ध्यान करना चाहिए। तो उनके वो सब 35 अक्षर, 16 अक्षर, 6 अक्षर, 5 4 2 1 इस प्रकार से उनका ध्यान करने का बताया था। और उसमें मतलब सिद्ध परमेष्टि का भी बताया था कि इनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पदस्थ ध्यान का क्या अर्थ हुआ है? पदस्थ ध्यान का क्या अर्थ समझे हम? पद के द्वारा, पद जो पद है, नमोकार मंत्र आदि जो पद है, इनके द्वारा अनंत परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए, पदों के द्वारा। बहुत बहुत बढ़िया। पद सही मतलब बोला। जो अक्षर, अक्षरों का जो समूह होता है उनको पद बोलते हैं। पद अब एक बोलते हो। अक्षर, दो हाँ, अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, 16 अक्षर, 35 अक्षर, तो इन अक्षरों के जो पदों समूह के है, द्वारा। इनके इनके ध्यान के द्वारा ध्यान करने की बात चल रही है। इनको ध्येय बना करके ध्यान करने की बात चल रही है। और इन अक्षरों को ध्येय बना करके वास्तविकता में कहा जा रहा है, जब इन अक्षरों को ध्येय बनाओ, परंतु समझना यह है कि इन अक्षरों को ध्येय बना करके इनके जो वाच्य हैं, देखो, वाचक वाच्य संबंध होता है, ठीक है। वाचक और वाच्य, वाचक मतलब जो शब्द होते हैं वो वाचक कहलाते हैं, मतलब जो कह रहे हैं वो वाचक होते हैं। और वाचक उनके होते द्वारा हैं जिनका जिसको कहा ध्यान जा किया रहा जाए। है वाच्य, ठीक है। तो इन अक्षरों के माध्यम से, इन पदों के माध्यम से उन पंच परमेष्टियों का ध्यान करना है। और इसीलिए इस गाथा के तुरंत बाद पदस्थ ध्यान का स्वरूप बताया, उसके तुरंत बाद इनके माध्यम से जिनका ध्यान करना है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे जो 5 परमेष्टि हैं, उनका स्वरूप बताना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, मुझे बस इसमें एक पूछना था, 6 के माध्यम से कौन कौन आएंगे?
छह अक्षर जो आए थे ना, 35, 16, 6, 5, 2, 1, तो 6 में कैसे लेना है, किनको लेना है? अरहंत और सिद्ध, अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध। तो अरिहंत, देखो इसमें भी सिद्ध। थोड़ा सा आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। अरिहंत अरहंत जो स्पेलिंग वगैरह हम करते हैं ना, तो यहाँ हाँ पे स्पेलिंग लेनी पड़ेगी जिससे वो पूरे बने। ठीक है। हाँ आचार्य की स्पेलिंग तो आचार्य नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे जब हम 35 अक्षर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आचार्य लोगों तो आपके वो 3 अक्षर ही बनेंगे, अ, च और या। तो यहाँ पे आ ई रिय, ये लेना है ना। हाँ, आखिरी है। ठीक। आई, तो वो अनितेश जी ने जब आपको वो स्लाइड बना के जो सेंड किया है, उसमें बड़े अच्छे से किया था। एक एक का भी उन्होंने पूरा लिख करके बताए थे कि कैसे उनकी काउंटिंग होगी, आपको बताया भी था कि काउंटिंग कैसे होगी। तो बाकी सब तो ठीक है, अनंत सिद्ध उपचय साधु में भी आ जाएगा। आचार्य की स्पेलिंग यहाँ पे आई री लेना है, जो हम नमोकार मंत्र में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से फिर उसके 4 अक्षर हो जाते हैं, और बाकी सब ठीक है। चलिए, इसके बाद गाथा नंबर 50 में हमने अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप देखा था। वो आप में से कोई बता दीजिए, अरिहंत परमेष्टि का हमने क्या स्वरूप देखा था? हाँ, सुनीता दादी बता रहे हैं। रट चदुघाई कम्मो दर्शन सोणान वीरे मरियो सुदे अथो अप्पा शुद्धो अरियो विचिंतिजो। रट यानी 4 घाती कर्मों का नाश करके 4 अनंत चतुष्ट अनंत चतुष्ट के धारक है। और सु यानी अनंत सुख, णान यानी अनंत ज्ञान, और वीर यानी अनंत वीर के धारक है। और सुदेह यानी परमोदारिक शरीर है, शरीर सहित है। और शुद्धो यानी 18 दोषों से रहित है। और अनंत परमेष्टि है, अनंत परमेष्टि का ध्यान करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इस तरह से अरिहंत परमेष्टि का स्वरूप बता करके लास्ट में यही कहा कि ये हमारे ध्यान के विषय है, इनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में फिर आपको सर्वज्ञ सिद्धि करके भी बताया था कि सर्वज्ञ सिद्धि कैसे करेंगे, अनुमान से सर्वज्ञ सिद्धि कैसे होती है। और यदि 4 वाक मत सामने खड़े होकर के ये कहता है कि नहीं नहीं कोई सर्वज्ञ होता ही नहीं है, हाँ, तो उससे भी हमने कैसे सर्वज्ञ की सिद्धि कराई थी, वो भी आप सभी को याद होगा। मैं बस 1 मिनट में मैं ही बता देता हूँ। जो अनुमान के विषय होते हैं वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष भी होते ही है। इसलिए जब सूक्ष्म दूरवर्ती और क्या अंत सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ यदि अनुमान के विषय बनते हैं, तो वो नियम से किसी ना किसी के प्रत्यक्ष भी होते हैं, और जिनके प्रत्यक्ष होते हैं वही सर्वज्ञ होते हैं। तो इस प्रकार से सर्वज्ञ की सिद्धि की थी। और यदि 4 वर्ग मत वाला बोले कि नहीं नहीं भैया कोई सर्वज्ञ होता ही नहीं, तो हमने उसके सामने भी सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की थी। कैसे की थी कि भाई सर्वज्ञ हो सकते हैं, इस बात की सिद्धि की थी। कैसे कि भाई यदि आप कहते हो कि सर्वज्ञ नहीं होते, तो कहाँ नहीं होते, यहाँ पर नहीं होते या कहीं भी नहीं होते? तो वो बोले नहीं नहीं कहीं नहीं होते। तो भैया ठीक है, कहीं नहीं होते तो अभी नहीं होते होंगे कहीं भी, लेकिन पहले कहीं होते होंगे या बाद में कहीं होंगे। तो बोलता है नहीं नहीं पहले भी कहीं नहीं थे और बाद में भी कहीं नहीं होंगे, अभी भी कहीं नहीं है। अरे तो यही तो सर्वज्ञ होते हैं, यदि तुमने पहले का सब कुछ देख लिया, अभी का सब कुछ देख लिया, बाद का भी सब कुछ देख लिया, तो जो सब कुछ ऐसे देख सकता है वही तो सर्वज्ञ होता है। तो इस तरह से वहां पे ये सिद्ध किया जाता है कि हाँ सर्वज्ञ की सत्ता हो सकती है, सर्वज्ञ की सत्ता होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से पिछली क्लास में हमने अरिहंत भगवान का स्वरूप देखा था, और आज हमको 4 गाथाओं के माध्यम से सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, चारों परमेष्टियों का स्वरूप देखना है। आपके टीचर जी अनितेश भैया हमको कठिन काम दे करके जाते हैं। उन्होंने कहा कि भैया आपको एक क्लास में चारों परमेष्टि का स्वरूप करना है। अब देखते हैं। चलिए ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, हमने ये देख लिया था यहाँ पे। तो ये तो हमारा, हाँ ठीक है, ध्यान करने का उपदेश भी हमने देखा था, ध्याता का लक्षण देखा था, पदस्थ ध्यान का स्वरूप देखा था, और पिछली क्लास में अरिहंत परमेष्टि का भी स्वरूप हमने देख लिया था। ठीक है,
आज हम सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप देखते हैं। चलिए देखो, टीका भी हमने इन वेदांतों की देखी। टीका में भी इतना ऐसा कोई कठिन विषय या फिर ऐसा कोई विषय नहीं आ रहा है जो आपको पहले से नहीं पता है, और इसी कारण से हम लोग जल्दी से इनको कर लेंगे, क्योंकि पंच परमेष्टि का स्वरूप तो बेसिक है, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, तो ये हमको अभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप को बताने वाली गाथा को पढ़ते हैं। णठठ कम देहो लोया लोयस जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो झाए लोय सिंह रथो लोकाग्रथित निर्देह लोका लोक ज्ञायक आत्मा अठ कर्म नाशक सिद्ध प्रभु का ध्यान तुम नित ही करो। देखिए, ये हमने सिद्ध परमेष्टि का थोड़ा स्वरूप जब जीव अधिकार पढ़ रहे थे ना, जीवो पहला वाला जो हमारा अधिकार था, वहां भी सिद्धो वाली जो एक गाथा आई थी ना, वहां भी हमने सिद्ध परमेष्टि का बहुत सारा स्वरूप देखा था। अब यहाँ पे भी हम सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, रठ कम देहो, अर्थात नहीं है जिनके अष्ट कर्म वाला देह। ठीक है, ण, ठीक है, ण अठ कम देहो, ठीक है, जिन्होंने आदि कर्म रूप शरीर का नाश कर दिया। ठीक है, नठ कम देहो। और कैसे हैं, लोया लोयस, लोया लोयस मतलब लोकाकाश अलोकाकाश, लोक और लोक, ठीक है, और लोक अलोक, जानो डट्ठा, ठीक है, जानने और देखने वाले, जानो मतलब जानते हैं, डट्ठा मतलब देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बता दिया, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म है, उनका तो जिन्होंने नाश कर दिया है, और लोक और अलोक सबको जो देखते और जानते हैं। और कैसे हैं, पुरीसा यारो, कैसे हैं, पुरुषाकार है, ठीक है, पुरुषाकार है, देह रहित है फिर भी पुरुषाकार है। ठीक है, ऐसा कैसे, ये भी हम थोड़ा सा भी बाद में चर्चा करते हैं। पुरुषाकार है, ठीक है, देह रहित किंतु पुरुष के आकार में स्थित है। फिर क्या कहा, लोय सिहिरथो, अर्थात लोक के अग्र भाग में स्थित है। जो 3 लोक हमारा है, उस 3 लोक में सबसे ऊपर लोकाग्र में स्थित है। और अप्पा सिद्धो, ठीक है, वे आत्मा सिद्ध भगवान है। ठीक है, और झायेह, उनका ध्यान हमको करना चाहिए। क्या कहा यहाँ पे, पहले तो अनंत सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप बताया। सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप में क्या क्या बात कही, कि नठठ कम देहो, अर्थात अष्ट कर्म से रहित है। ठीक है, लोया लोयस से जानो डट्ठा, लोक और अलोक को जो जानते और देखते हैं। पुरुषा यारो, अर्थात जो पुरुषाकार है, पुरुष के आकार रूप है। ऐसे अप्पा, अर्थात ऐसी आत्मा वो सिद्ध है, लोय सिहिरथो लोकाग्र में स्थित है। ऐसे सिद्ध भगवान को उनका ध्यान करना चाहिए, झायेह, उनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें बस एक बात को हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वो पुरुष के आकार में कैसे है। तो देखो, हमने हमारे जैन दर्शन में जब भी हम ये बात पढ़ते हैं, मोक्ष मार्ग संबंधी बात पढ़ते हैं, गुण स्थानों को जब देखते हैं, तो ये बात देखते हैं कि मुनि अवस्था को पुरुष ही धारण कर सकते हैं। ठीक है, पुरुष ही मुनि अवस्था को धारण कर सकते हैं। तो और फिर मुनि अवस्था को धारण करके ही अरिहंत पद और सिद्ध पद प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो भी जीव सिद्ध बने हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, लोक के अग्रभाग में स्थित है, उन सभी के शरीर का आकार, उन सभी का आकार भी, आत्मा का आकार भी पुरुषाकार है। अब पुरुषाकार तो है, लेकिन किंचित न्यून पुरुषाकार होता है। अब ये भी आपको पता तो होगा, किंचित न्यून पुरुषाकार क्यों होता है, फिर बताएगा आप में से, किंचित न्यून पुरुषाकार। हाँ, कल्पना जी बता रहे हैं क्या, बताइए। हाँ जी सर, बेसिकली आंख आंख का भाग, नाक का भाग वो संकुचित हो जाता है, मतलब प्रदेश उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स स्मॉलर, थोड़ा स्मॉल हो जाता है, हॉलो स्पेस होता है, वो फिल अप हो जाता है। हाँ,
And also, sir, isn't the Pramayatva guna also helps to वो जो shape जो पुरुष का रहता है, प्रदेशत्व गुण, which गुण? प्रदेशत्व. प्रदेशत्व वो Okay, okay. आकार वाला प्रदेशत्व गुण है। हाँ ठीक है, वो Okay. प्रदेशत्व गुण द्रव्यों का रहता ही है। Yeah, got it. Thank you, sir. अब हाँ, मुझे इसमें आपको एक बार टीका से और थोड़ा सा दिखाना है। टीका में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इस बात को सिद्ध करने के लिए, मतलब पुरुषाकार जो आकार है सिद्ध भगवान का, वो सिद्ध भगवान के आकार को बताने के लिए वहाँ एक एग्जाम्पल दिया। देखते हैं, देखिए आपको स्क्रीन दिख रही होगी। हाँ, देखो ये हमने गाथा पढ़ी थी अभी, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि वैसे देखो तो जो हमारे सिद्ध भगवान है उनका कोई शरीर ही नहीं है, ठीक है। तो शरीर नहीं है तो शरीर, पुरुष का भी शरीर ही तो है, तो पुरुषाकार भी बोल रहे तो भाई पुरुष ही नहीं है अब तो पुरुषाकार क्यों बोल रहे? तो कहते हैं कि व्यवहार से भूतपूर्व नय की अपेक्षा से अंतिम शरीर से कुछ न्यून आकार वाला होने के कारण, ठीक है। देखो ऊपर कहा ना, जो निश्चय नय से तो अतीन्द्रिय है, अमूर्त है, परम चैतन्य से भरे हुए शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से तो निराकार है, फिर भी व्यवहार नय से उनको पुरुषाकार कहा है। और उसमें भी फिर एग्जाम्पल देकर के बताते हैं, जैसे मोम रहित मूस के बीच के आकार की भांति। जैसे मोम होती ना कैंडल जिससे बनती है मोम, ठीक है। तो अब मतलब जिसमें हम मोम बनाते हैं, जिसमें उसका आकार बनाते होंगे, अब यदि उसमें मोम नहीं है, ठीक है, मतलब क्या बताऊं, जिससे कैंडल का आकार बनता होगा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज की कैंडल बनाते हो, अब उसमें जब मोम रखोगे फिर उस मोम का वैसा आकार बन जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन जब मोम है ही नहीं उसमें, तो फिर उसका आकार, वो आकार तो है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। सिमिलरली वहां पे पुरुषाकार तो बोल रहे हैं लेकिन वहां कोई पुरुष नहीं है, ठीक है। सिद्ध भगवान का पुरुषाकार तो कहा, लेकिन पुरुषाकार कहने पर भी वहां कोई पुरुष वहां पे नहीं है, शरीर वहां पे नहीं। दूसरा एग्जाम्पल दिया, छाया के प्रतिबिंब की भांति। अब देखो, एक तो पुरुष का प्रतिबिंब बने, ठीक है, और एक पुरुष के छाया का प्रतिबिंब बने, तो वैसे बोल रहे हैं कि छाया के प्रतिबिंब की भांति पुरुषाकार, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे दो एग्जाम्पल के माध्यम से पुरुषाकार वाली बात को एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए हम इतना ही सिद्ध परमेष्ठी के स्वरूप को देखते हैं। बाकी इसको और डिटेल में देखने के लिए हम और अन्य ग्रंथों को देख सकते हैं। यहाँ आचार्य देव ने भी यही कहा था टीका में लिखते हुए कि यदि आपको पंच परमेष्ठी को और डिटेल में स्वरूप देखना है तो फिर आप अन्य ग्रंथों से उसको देख सकते हैं। यहाँ मात्र रेफरेंस के फॉर्म में थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट में संक्षेप में पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग आचार्य परमेष्ठी पर आते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज नई हम देखेंगे, बाकी तो हम सभी को पता है। चलिए पहले गाथा पढ़ते हैं। दंसणान पहाड़े वीर्य चारित वरत वायारे अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुड़ी झेओ ज्ञान दर्शन वीर तप एवं चरित्राचार में जो जोड़ते हैं स्वपर को ध्यावो उन्हीं आचार को। देखिए हम पहले जब पढ़ते थे हमको इतना ज्यादा ध्यान रहता है कि जो पंचाचार का पालन करवाते हैं वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, है ना। जो पंचाचार का पालन कराते हैं वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी वो गलती थोड़ी पकड़ी जाएगी। देखो यहाँ पे एक शब्द कहा है अपम परम च जुंजय, अपम परम च जुंजय। देखो ऐसा नहीं है कि आचार्य परमेष्ठी सिर्फ दूसरों को ही पंचाचार का पालन कराते हैं, हा? ऐसा थोड़ी ना भाई वो दूसरे जो उनके मतलब आचार्य
का जो वो होता है ना संघ, उसमें जो मुनिराज होते हैं, अन्य मुनिराज होते हैं, उनको ही पंचाचार का पालन कराते हैं। नहीं नहीं, वो स्वयं भी पंचाचार का पालन करते हैं और अन्य शिष्यों को भी पंचाचार का पालन कराते हैं। तो अपम पहले लिया फिर परम लिया, मतलब स्वयं करते हैं और दूसरों को कराते हैं। देखिए हम एक एक शब्द से अर्थ देखते हैं। दंसण राण पहाड़े, अर्थात दर्शनाचार और ज्ञानाचार जिनमें मुख्य रूप से विद्यमान है। ठीक है, दर्शनाचार और ज्ञानाचार जिनमें मुख्य रूप से विद्यमान है। तो अकेले इतने ही नहीं, ऐसा नहीं है कि अकेले दर्शन और ज्ञान आचार्य है, और भी है। देखो, वीर्य चारित्र वरत वायारे, अर्थात वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार, इन 5 आचारों में दर्शनाचार ज्ञानाचार तो मुख्य रख दिया। क्यों? क्योंकि यदि ये नहीं होंगे, यदि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही ना हो, तो फिर चारित्र भी सम्यक नहीं होगा, तो फिर बाकी चीजें होंगी नहीं। ठीक है, इसीलिए दर्शन ज्ञान को पहले रखा, क्योंकि यदि दर्शन ज्ञान नहीं है तो वीर चारित्र व्रत मतलब तब वो भी सम्यक नहीं होंगे, इसीलिए उनको पहले रखा, उनको मुख्य किया। ठीक है, तो इस तरह ये 5 आचारों में जो मुनि, अर्थात वो आचार्य स्वयं मुनिराज तो होते ही है, ऐसा थोड़ी ना है कि जो आचार्य परमेष्ठी है वो साधु नहीं है, वो साधु तो है ही। इन एडिशन ऑफ बीइंग साधु, साधु के साथ साथ वो आचार्य है। ठीक है, तो उन 5 आचारों में जो मुनि अपने को, अपम अपने को, च परम और दूसरों को, पर को अर्थात जो उनके संग में राज है उनको, जुन जई अर्थात युक्त करते, जोड़ते हैं, पंचाचार में जोड़ते हैं। ठीक है, सो आयर्यो वे आचार परमेष्टि जेओ, अर्थात ध्यान करने योग्य। ठीक है, तो आचार परमेष्टि को यहाँ डिफाइन करने के लिए पंचाचार के माध्यम से उनको डिफाइन किया कि जो पंचाचार में स्वयं भी अपने आप को स्थित करते हैं, पंचाचार में स्वयं को जोड़ते हैं और अन्य मुनिराजों को भी पंचाचार में जोड़ते हैं, वो आचार्य परमेष्टि। अब इसको भी थोड़ा सा हम टीका से देखते हैं। गाथा तो बड़ी सिंपल है, इसको टीका से मुझे ये बताना है कि यहाँ आचार्य देव ने किस प्रकार से पंचाचारों को डिफाइन करा। ठीक है, पंचाचारों को डिफाइन करने के लिए निश्चय पंचाचार इस तरह से वहां पे डिफाइन किया है, वो वाला पॉइंट हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, हमने इसका गाथा का अर्थ देखा। अब देखिए यहाँ पर को अर्थात जो शिष्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर जब पंचाचारों को डिफाइन किया तो देखिए किस तरह से किया। पहले सम्यक दर्शन, जैसे जो 5 आचार है उसमें सबसे पहले दर्शनाचार, तो यहाँ दर्शनाचार में वो दर्शनोपयोग वाला दर्शनाचार नहीं लेना है, सम्यक दर्शन वाला दर्शनाचार लेना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो ये दर्शनाचार लिया ना, तो दर्शनाचार में सम्यक दर्शन वाला दर्शनाचार लेना है, ना कि वो दर्शनोपयोग वाला दर्शनाचार। ठीक है, अब देखिए, तो जब दर्शनाचार को डिफाइन करना है तो पहले उन्होंने सम्यक दर्शन को डिफाइन किया। देखिए, भूतार्थ नय के विषय भूत, शुद्ध समय सार, शब्द से वाच्य, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, परम चैतन्य विलास लक्षण स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वो सम्यक दर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले तो सम्यक दर्शन को डिफाइन किया। फिर कहते हैं उसमें जो आचरण परिणमन है वो निश्चय दर्शनाचार है। दर्शनाचार समझ में आ रहा है? दर्शनाचार एक है ना, जो पंचाचार में स्वयं प्रवर्तित होते हैं, पंचाचार में जो अपने आप को जोड़ते हैं और जो पंचाचार में दूसरों को जोड़ते हैं। तो पंचाचार क्या कि दर्शनाचार, दर्शनाचार मतलब सम्यक दर्शन का आचार, अर्थात सम्यक दर्शन रूप स्वयं परिणमते हैं और दूसरों को सम्यक दर्शन रूप परिणमन में निमित्त होते हैं। ऐसे ही फिर सम्यक ज्ञान में भी बताया। ठीक है, निश्चय ज्ञानाचार क्या है कि सम्यक ज्ञान रूप परिणमन वही निश्चय ज्ञानाचार है। फिर चारित्राचार भी इसी प्रकार से, और तपाचार भी। ठीक है, फिर वीर्याचार क्या होता है? वीर्याचार को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं, इस 4 प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति ना छुपाना वह निश्चय वीर्याचार। ख्याल में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कि इन 4 जो आचार है ना, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, फिर तपाचार, इसमें अपनी शक्ति, कहते हैं ना तीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। हाँ, तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं
कि अपनी शक्ति के अनुसार उसमें प्रवर्तन करना। ठीक है, अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में क्या होगा भाई, अपनी शक्ति के अनुसार, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भी देखो उसके भी व्यवहार जो अंग होंगे उसकी अपेक्षा से वर्णन ज्यादा होगा, और यदि निश्चय की अपेक्षा से देखेंगे तो उसमें मतलब शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति ज्यादा रहे, उसको ही वहां पे निश्चय विजय चार में कहेंगे कि भाई इन चार में अपनी शक्ति के अनुसार प्रवर्तन करना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पंचाचार की चर्चा कही। ठीक है, इसमें मेनली मुझे एक तो ये किस तरह से डिफाइन किया है इन पंचाचार को वो बताना था, कि पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और निश्चय, तब इनको डिफाइन किया और उनमें आचरण करना, उसका नाम ही दर्शनाचार। ठीक है, शब्द भी है ना, पंचाचार के नाम भी आप देखोगे तो दर्शनाचार, दर्शन का आचार, आचार शब्द का क्या अर्थ होता है, आचरण। आचार जो शब्द है ना, उस आचार शब्द का मतलब ही होता है कि आचरण करना। ठीक है, तो इस तरह से पंचाचार में जो प्रवर्तित स्वयं होते हैं एवं उन पंचाचारों में जो दूसरों को प्रवर्तित कराते हैं, जोड़ते हैं, उनको आचार परमेष्टि कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ आचार परमेष्टि की बात को हम इतना ही लेते हैं, आगे देखते हैं। अब ये हमने देख लिया। ठीक है, अब उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप देखते हैं। देखिए गाथा पढ़ेंगे। जोरेणत्तजुत्तो ऋचम धम्मो वै शणे ऋण दो सो उबझाओ अप्पा जदि वर वस होड़मो तस रत त्रयुत नित निरत जो धर्म के उपदेश में सब साधु जन में श्रेष्ठ सिर उबझाए को वंदन करे। प्रवचन सार जी में जब उपाध्याय शब्द के लिए एक मतलब उपाध्याय शब्द बताना था, तो वहां पे उपाध्याय की जगह अध्यावयवगाणम अर्थात अध्यापक शब्द यूज किया है। उपाध्याय परमेष्टि के लिए वहां पर प्रवचन सार जी के जो मंगलाचरण की 5 गाथा हैं, वहां पे उपाध्याय परमेष्टि के लिए अध्यापक शब्द का यूज किया। तो अध्यापक उपाध्याय, इसका अर्थ क्या है कि जो पठन पाठन के कार्य में मुख्य रूप से प्रवर्तन करते हैं, जो संघ में पठन पाठन का कार्य कराते हैं। ठीक है, धर्मोपदेश की जिनकी मुख्यता होती है वो उपाध्याय परमेष्टि कहलाते हैं। देखिए यहाँ गाथा में क्या कह रहे हैं, जो अर्थात जो ऋणत्त यजुत्व, ठीक है, अर्थात रत्नत्रय सहित। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर का होगा जब भी हम पंच परमेष्टि का स्वरूप देखेंगे तो रत्नत्रय सहित, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरिहंत सिद्ध होंगे, उन्होंने रत्नत्रय की पूर्णता कर ली है। ठीक है, और आचार्य उपाध्याय साधु अभी चारित्र की थोड़ी सी पूर्णता बाकी है और दर्शन ज्ञान शुद्ध हो चुके हैं। ठीक है, अभी वो भी छायक रूप से नहीं, लेकिन जो विकास वाला क्रम होता है वो चारित्र में होता है, इसीलिए ऐसी बात करें। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो रत्नत्रय सहित नित्यम सदा धम्मोपदेशणे, धर्मोपदेश करने में ऋण दो अर्थात लीन रहते हैं। क्या कह रहे हैं, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ एक शब्द आ गया है, जो रत्नत्रय सहित सदा धर्मोपदेश करने में लीन रहते हैं। क्वेश्चन क्या होना चाहिए यहाँ पर, आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन क्या होगा। सदा कैसे हो सकता है सदा कि के समय अन्य कार्य भी कर रहे हैं। अन्य कार्य भी होते हैं भाई, तो बहुत सारे कार्य होते हैं, तो बहुत सारे कार्य होते हुए 28 मूल गुणों का पालन जो होता है, और या फिर उनकी जो पूरी दैनिक दिनचर्या होती है, उस सभी दिनचर्या में धर्मोपदेश पूरे टाइम थोड़ी ना होता है, सामायिक भी करते हैं, आहार आदि की चर्या में भी जाते हैं, वंदना स्तुति आदि कार्य भी करते हैं, सारे कार्य होते हैं। तो सारे कार्य करते हैं, तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सदा धर्मोपदेश करने में लीन रहते हैं। जो ऋणत्तय जुत्तो रत्नत्रय सहित नित्यम अर्थात सदा धम्मो वयेषणे धर्मोपदेश करने में ऋण दो लीन रहते हैं, सो अपो वह आत्मा असहो, अर्थात यतियों में श्रेष्ठ
वो झायो उपाध्याय है, तस्य नमो, उन्हें नमस्कार करते हैं। ठीक है, बाकी बात तो हमको समझ में आ गई कि जो मुनिराज रत्नत्रय सहित हैं और सदा धर्मोपदेश करने में लीन रहते हैं, वे यतियों में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, और उपाध्याय हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। परंतु हमको एक बात समझनी है कि वो सदा धर्मोपदेश कैसे करते हैं। आप में से कोई कुछ आइडिया आ रहा है सदा धर्मोपदेश कैसे होगा? हाँ, मिताली दी कुछ बता रहे हैं। हाँ, दो चीजें हो गई इसमें। एक तो ये कि जो अन्य कार्य कर रहे हैं उसके अलावा का जो टाइम है उस टाइम पे तो कर रहे हैं, और बाकी वो जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ ही वो धर्मोपदेश दे रहे हैं। जैसे आहार की विधि है तो हमें आहार की विधि भी समझ में आ रही है जब वो आहार ले रहे हैं, या वो शयन कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है वो एक आसन में शयन कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी वो धर्मोपदेश ही दे रहे हैं एक तरह से। सही है, बहुत अच्छा। और इसमें और भी ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मीनल आंटी भी कुछ कह रहे हैं। हाँ भैया, मुख्य रूप से जैसे श्रावकों का स्वाध्याय कर्म तब का है तो मुख्य रूप से वो शास्त्र वाचन ही करते हैं और परहित के लिए उपदेश देने में जब जिसको जैसा चाहिए तो वैसा पर उपदेश में भी अपना समय बहुत व्यतीत करते। देखो, आपने सही कहा, पठन पाठन वाला कार्य होता है। देखो, हाँ, कल्पना जी भी कुछ बोल रहे हैं। मतलब दूसरे को सिखाते हैं, बट व्हाटएवर टाइम इज लेफ्ट ओवर वो खुद को भी करते हैं। दैट्स व्हाई इज ऑलवेज, मतलब वो दैट्स व्हाई वो हमेशा धर्मोपदेश में होते हैं। मतलब बहुत बढ़िया। देखो, that's why he's like वो सदा ही रहते हैं, क्योंकि तो सुनना था पर को ये। भी समय देते हैं, खुद के का खुद में भी रहते हैं। सो देखो, स्वाध्याय के 5 अंक पढ़े ना हमने। स्वाध्याय के 5 अंक: वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, है ना। तो देखो, पठन पाठन का जो कार्य होता है, दूसरे को पढ़ाना है तो वो हर समय नहीं होगा। जो जो बोल करके पढ़ाना होता है वो हर समय नहीं होगा। देखो, मैं 2 अपेक्षा से बता रहा हूँ सदा धर्मोपदेश हम कैसे देखेंगे। 2 अपेक्षा से। एक तो पढ़ाने वाला जो कार्य होगा, बोल करके पढ़ाना, ग्रंथ को लेकर के पढ़ाना, वो तो सदा नहीं होगा। वो तो उसकी क्लासेस का समय होता होगा। जैसे हमारी अभी क्लास चल रही है तो हम 45 मिनट्स की क्लास है तो उतने टाइम पढ़ रहे हैं, सदा तो नहीं हो रहा है। तो उस अपेक्षा से तो सदा नहीं होगा। तो फिर कैसे धर्मोपदेश होगा कि जो हमने स्वाध्याय के 5 अंक देखे हैं उसमें स्वयं के लिए जो धर्मोपदेश या फिर जो धर्म का उपदेश आया है उस रूप जो स्वयं परिणमन हो रहा है, ठीक है, उसको जो स्वीकार किया है, उस अपेक्षा से धर्मोपदेश जीवन में हर समय है। एक तो वो अपेक्षा रहेगी जो जीवन में धर्मोपदेश हर समय। दूसरा, अकेले ग्रंथ से पढ़ाना नहीं होता है, अकेले एक समय बैठ करके पढ़ाना नहीं होता है। जो श्रेष्ठ आचरण वाले मुनिराज हैं, जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं, उनको देख करके भी लोग सीख रहे हैं। आप समझ ना, अकेले जिस समय वो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस समय शिष्य, मतलब बाकी संघ के जो मुनिराज हैं उनसे सीखते हैं, ऐसा नहीं है। जो श्रेष्ठ आचरण वाले मुनिराज हैं उनकी चर्या से भी निरंतर शिक्षा मिल रही है, उससे भी वो पढ़ रहे हैं। बाकी जो मुनिराज हैं, अन्य मुनिराज हैं, उनकी चर्या से भी धर्मोपदेश को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे हमारे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिरी, ठीक है, समूह शरण में 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी थी, तो भी कितने ही जीवों ने वहां जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। अरे, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही तो कैसे सीख रहे होंगे? नहीं नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही, परंतु भगवान तो है ना, भगवान अपनी मुख मुद्रा से भी उपदेश दे रहे हैं, मुख मुद्रा से भी धर्मोपदेश दे रहे हैं। वाणी से ही धर्मोपदेश होता हो ऐसा नहीं है। मुनिराज जंगल में मुनिराज विराजमान है, परम शांत मुद्रा के धारक है, तो मुनिराज अपनी मुद्रा से भी धर्म का उपदेश देते हैं। बोलना पड़े इसकी जरूरत नहीं है, चल रहे हैं तो भी धर्म का उपदेश हो रहा है, बोल रहे हैं तब तो हो ही रहा है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे है। और फिर जब हमने इसकी टीका को देखते हैं, टीका में भी धर्म उपदेश को हम एक बार देखते हैं, वहां पे एक नया पॉइंट आपको मिलेगा। मैं बार बार टीका पर जा रहा हूँ क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट हम टीका में से देख लेते हैं, इसीलिए मैं जाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो धर्मोपदेश की, नित्यम धर्मोपदेश देशणे ऋणदो, कहा ना, मतलब नित्य धर्मोपदेश देते हैं। ठीक है, तो क्या देते हैं, धर्म का उपदेश क्या है? तो देखो, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थ। ये नहीं है
इतने में यहाँ मत रुकना, रुक फिर से। हम इतना पढ़े तो हमको लगे यही धर्म का उपदेश है। अब देखना फिर से पूरा पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 तत्वों में निज शुद्धात्म द्रव्य, ठीक है, द्रव्यों में निज शुद्धात्म द्रव्य, निज शुद्ध जीवास्तिकाएं, अस्तिकाएं में कौन, निज शुद्ध जीवास्तिकाएं, तत्व, तत्व में कौन, निज शुद्धात्म तत्व, और पदार्थों में कौन, निज शुद्धात्म पदार्थ ही उपादेय है और अन्य सर्व हे है, ऐसा ऐसा धर्मोपदेश। आपको ख्याल है धर्मोपदेश कैसा, धर्म का उपदेश क्या, कि बताएंगे 6 द्रव्य बताएंगे, 7 तत्व बताएंगे, 9 पदार्थ बताएंगे, 5 अस्तिकाएं बताएंगे, लेकिन उनमें उपादेय कौन है और हे कौन है? हा? जो जीव है, मैं हूं, वो तो उपादेय है, बाकी सब है। इस प्रकार का धर्मोपदेश। और उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का, ये भी धर्मोपदेश है। इस प्रकार आदि का जो निरंतर उपदेश देते हैं वह नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा, अब जैसे यहाँ पे एक शब्द आ गया ना, नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर कहलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी कि नित्य धर्मोपदेश देते हैं, ये वाली बात, और नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर रहते हैं, इसमें अंतर हो गया ना। तो कभी भी कोई शिष्य आए, कुछ प्रश्न हो, कुछ भी उपदेश के लिए आए, तो वो हमेशा उपदेश देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, उस अपेक्षा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप हमने देखा। अब हम साधु परमेष्ठी का स्वरूप देखते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये विषय हम सभी को बड़े अच्छे से आता है। बस और अच्छे से हम पंच परमेष्ठी के स्वरूप को देख रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे 54 नंबर की जो 5 गाथाओं का जो समूह था, उसमें 5वीं 54 नंबर की गाथा में साधु परमेष्ठी का स्वरूप बता रहे हैं। गाथा पढ़ेंगे। दंसणान समग्रम मग्गम मोक्षस्य जोहुचारितम साधु यदि निच शुद्धम साहु समुनि नमो तस्। जो ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना कर मोक्ष मार्ग में खड़े उन साधुओं को है नमन। देखो क्या कह रहे हैं, साधु परमेष्ठी के स्वरूप में क्या बात ले रहे हैं। देखिए, जो मुनि है ना, सबसे पहले क्या लेना है कि मुनि है। साधु परमेष्ठी है तो कौन है, वो मुनिराज है। कैसे मुनिराज है कि दंसणान समग्रम, अर्थात दर्शन और ज्ञान सहित, समग्र मतलब उसके साथ में, दर्शन ज्ञान के साथ में क्या कर रहे हैं, मोक्ष मग्गम, मोक्ष के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग रूप, निच अर्थात सदा, शुद्धम चारित्रम शुद्ध चारित्र को, साध यदि साधते हैं, स साधु वे साधु परमेष्ठी है, नमो तस्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट साधु परमेष्ठी के लिए क्या लेना है, और ये भी बात समझने योग्य है कि जो भी साधु, जो भी आचार्य परमेष्ठी या उपाध्याय परमेष्ठी है, वो भी साधु परमेष्ठी तो है ही। तो जो साधु परमेष्ठी का लक्षण यहाँ बता रहे हैं वो आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी में भी लागू होता है। तो क्या बात कर रहे हैं कि वो दर्शन ज्ञान सहित तो है, ठीक है, सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सहित तो है, परंतु सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सहित होने पर भी अभी जिसमें क्रमिक रूप से विकास होता है, जो धीरे धीरे पूरा होता है, ऐसा चारित्र, उस चारित्र की साधना में जो लीन है। शब्द क्या है यहाँ पे, साधयति, साध यदि अर्थात साधते हैं। किसको साधते हैं, सदा शुद्ध चारित्र को साधते हैं। क्या कहा, सदा शुद्ध चारित्र को साधते हैं। और पता है यहाँ पे चारित्र को भी कैसे डिफाइन किया, वो चारित्र कैसा है, तो कह रहे हैं कि मोक्ष के मार्ग रूप सदा शुद्ध चारित्र को साधते हैं। आपने 2 चीजें पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, दंसन मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, पढ़ा ना। दर्शन अर्थात सम्य दर्शन वो धर्म का मूल है, और चारित्र वो वास्तविक धर्म। चारित्रम खलु धम्मो
अर्थात चारित्र वास्तविकता में धर्म है। देखो सम्य दर्शन सम्य ज्ञान होने पर ही चारित्र सम्यक होता है, और वो चारित्र ही है जो आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा, है ना। वो चारित्र की पूर्णता होने पर ही मोक्ष होगा। हाँ, उस सम्यक चारित्र के लिए दर्शन को सम्यक होना, मतलब श्रद्धान सम्यक होना जरूरी है, ज्ञान सम्यक होना जरूरी है, लेकिन मोक्ष कौन पहुंचाएगा? मोक्ष पहुंचाने का कार्य उस चारित्र के माध्यम से ही होना। वो जो चारित्र है वो चारित्र की पूर्णता होने पर ही मोक्ष होगा, है ना। तो वो चारित्र, इसीलिए इसके लिए क्या, मोक्षस मार्ग मोक्षस मग्गम नित्यम शुद्धम चारित्रम। तो ये जो विशेषण है ना, मोक्ष के मार्ग रूप, तो यहाँ पे चारित्र को ही बोल रहे हैं मोक्ष के मार्ग रूप। अब आप बोलोगे भैया हमने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग पढ़ा है, वहां पे तो हमने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। हाँ बात सही है, तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन अभी मुनिराज की मुख्यता से बात चल रही है, उनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है और वो चारित्र की पूर्णता के लिए प्रयासरत है, उसमें ही प्रयत्नरत है, इसीलिए उस चारित्र की मुख्यता से यहाँ बात की। ठीक है, तो कहा जो मुनि दर्शन और ज्ञान सहित, ठीक है, मोक्ष के मार्ग रूप सदा शुद्ध चारित्र को साधते हैं, वे साधु परमेष्ठी हैं और उन्हें नमस्कार। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा, ये जो हमने इसके अर्थ को देखा ना, मुझे इसका अर्थ टीका में से आपको बताना है। वहां बड़े अच्छे से बताया, मैं थोड़ा उतने अच्छे से नहीं बता पाया, इसीलिए मैं वापस आपको टीका पे ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, हमने गाथा तो पढ़ ली थी। देखिए छोटी सी टीका है, परंतु इस टीका के माध्यम से देखो आचार्य देव भी एक एक गाथा के एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हुए, वो एक एक शब्द कब आया कैसे आया उसको वहां बताते हुए पूरी टीका लिखी है। देखिए टीका मैं पूरी पढ़ूंगा तो आपको ख्याल में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, साहु समुनि अर्थात वह मुनि साधु है। ठीक है, वह मुनि साधु है। कौन? वह जो क्या करता है, वह मुनि साधु है, तो कौन से मुनि साधु वो क्या करते हैं? तो कह रहे जो हु साध यदि, अर्थात जो प्रकट रूप से साधता है। ठीक है, तो प्रकट रूप से साधता है, तो फिर प्रश्न कि क्या साधुता है? तो कहा दंसणान समग्रम। ठीक है, वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। क्या कहा? दंसणान समग्रम चारित्रम। ठीक है, दंसणान समग्रम चारित्रम अर्थात वीतराग सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से परिपूर्ण चारित्र को साधता है। तो फिर प्रश्न हुआ कि वो चारित्र कैसा है? तो चारित्र कैसा है के लिए कहा जो चारित्र मार्ग रूप है। तो मग्गम शब्द आया था ना गाथा में, मग्गम चारित्र को मार्ग। ठीक है भैया, चारित्र मार्ग रूप है, तो फिर प्रश्न होगा किसका, किसके मार्ग रूप है? तो कहा मोक्ष के मार्ग रूप है। तथा वह चारित्र कैसा है कि नित्य शुद्धम अर्थात नित्य सर्व काल में शुद्ध अर्थात रागादि रहित है। ठीक है, इस बात से भी सिद्ध होगा कि यहाँ पे जो वीतराग चारित्र है उसकी अपेक्षा से बात चल रही है। जिनको वीतराग चारित्र होगा उनको बाह्य में 28 मूल गुण भी होते ही है, परंतु यहाँ पे जो मूल वीतराग चारित्र है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होकर के जो मूल जो वीतराग चारित्र प्रकट हुआ है उसको यहाँ पे चारित्र कह रहे हैं। ठीक है, तो नित्य सर्व काल में शुद्ध अर्थात रागादि से रहते हैं, और ऐसे साधु परमेष्ठी को नमो तस्, जो ऐसे गुण युक्त हैं उन साधु परमेष्ठी को नमस्कार। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे साधु परमेष्ठी को नमस्कार किया, और ये 5 परमेष्ठियों के स्वरूप को बताते हुए ये 5 गाथाएं पूरी हुई। और टीका लिखते हुए लास्ट में आचार्य देव, जो टीका में ब्रह्मदेव सूर्य जी टीका लिख रहे हैं, उसमें उन्होंने लास्ट में लिखा कि ये तो हमने बड़े शॉर्ट में ये आपको 5 परमेष्ठी का स्वरूप बताया, यदि आपको और विस्तार से 5 परमेष्ठी का स्वरूप देखना है तो उन्होंने एक ग्रंथ का नाम लिखा है, पंच नमस्कार महात्म नामक एक ग्रंथ है, उसमें से इनका स्वरूप विस्तार से, अति विस्तार से जानना। यदि आपको इन पंच परमेष्ठी के स्वरूप को अति विस्तार से जानना है तो वो कहते हैं कि वो पंच नमस्कार महात्म नामक एक ग्रंथ है, उसमें से आप जान सकते हैं।
अभी हमको देखना पड़ेगा कि वो ग्रंथ अभी उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि मैंने तो उसके बारे में अभी पहले कभी नहीं सुना, लेकिन फिर भी ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि है भी नहीं भी है तो किस रूप में। ठीक है, चलिए। तो इस तरह आज हमने पंच परमेष्टि का स्वरूप यहाँ पे देखा। मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल सा विषय था, तो आप सभी को भी बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम जिनवाणी स्तुति करते हैं और उसके बाद यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम बोलें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जाणम नमो लय सर्वसावरम। बोलिए अंतर्मुख उच्चारण सर जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। दास संग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जय